जीव के विशेष गुणों के अंतर्गत इसमें ना मुझे वही पर तेज लगते हैं। जीव के विशेष गुणों के अंतर्गत चेतना गुण की जो चर्चा है वो हमारी चल रही है, जिसमें हमने देखा चेतना गुण दो प्रकार का कहा गया है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। ज्ञान चेतना दर्शन चेतना की जो चर्चा है वो चल रही है। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए दर्शन चेतना से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? अच्छा, ये इसके कारण तो बोल हाँ 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 बोल देते हैं। दर्शन चेतना के चार भेद किए गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। और दर्शन चेतना किसे कहा गया था? सामान्य अवलोकन को, निराकार प्रतिभास को, निर्विकल्प जो अवभाषण होता है पदार्थ के, निर्विकल्प, निराकार और सामान्य प्रतिभास को दर्शन चेतना कहा गया है। यही ज्ञान के पूर्व होता है, अर्थात जो ज्ञान है वह दर्शन पूर्वक ही होता है, जिसके चार भेद किए गए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहा गया बताइए? चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो अब निराकार, निर्विकल्प, सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहा गया था। अचक्षु दर्शन किसे कहा था? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर। तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर क्या क्या आता है बताइए? हाँ, चार इंद्रिय और मन, स्पर्शन, रसना, घ्राण, कर्ण और मन। इनसे होने वाले ज्ञान से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया है? कोई दिक्कत नहीं है? तो मैं प्रश्न पूछती हूँ, मनः पर्याय दर्शन क्यों नहीं होता? जैसे सभी ज्ञान के दर्शन है, जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हो गया, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन हो गया, केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन हुआ है, तो एक मनः पर्याय ज्ञान हमारा बच गया है। इस मनः पर्याय ज्ञान के पहले दर्शन क्यों नहीं होता? क्या मनः पर्याय ज्ञान दर्शन पूर्वक नहीं होता? होता है। मनः पर्याय ज्ञान भी दर्शन पूर्वक होता है, तो मनः पर्याय दर्शन क्यों नहीं है? हाँ, नहीं, मति ज्ञान के पहले मति ज्ञान की हाँ हाँ, मतलब जो मनः पर्याय ज्ञान है, मनः पर्याय ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होगा? हाँ, मनः पर्याय ज्ञान मतलब मनः पर्याय ज्ञान के पहले भी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन ही होते हैं। इसलिए मनः पर्याय के पूर्व किसी दर्शन का जो अलग से नाम नहीं लिया है। तो अवधि दर्शन के पूर्व अवधि दर्शन नाम क्यों दिया? क्योंकि अवधि ज्ञान अलग प्रकार का ज्ञान है, मनः पर्याय ज्ञान अलग प्रकार का ज्ञान है। मनः पर्याय जो ज्ञान है वो मति ज्ञान से जो जाने गए हैं, क्योंकि वह जो जीव जान रहा है, जिस जीव के मन की बात को जाना जा रहा है, वह जीव किससे जान रहा है? हाँ, मति ज्ञान या शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जा रहा है। तो वह जो व्यक्ति मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जा रहा है, जान रहा है, तो उसके मन में जो स्थित पदार्थ होगा, मन में अर्थात उसके ज्ञान में, उस समय उसके ज्ञान में जो स्थित पदार्थ होगा वह उसने मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक जाना है। तो यह जो जीव मनः पर्याय ज्ञान के माध्यम से जान रहा है, यह उस ज्ञान को जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जाना है। और उस मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन हुआ है? चक्षु अचक्षु दर्शन हुआ है। इसलिए मनः पर्याय ज्ञान के पहले भी कौन सा दर्शन कहलाएगा? चक्षु अचक्षु दर्शन कहलाता है। और मनः पर्याय जो ज्ञान है वो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बाद ही होता है। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन था? चक्षु अचक्षु दर्शन था। इसलिए मनः पर्याय दर्शन नाम का अन्य अलग से दर्शन का नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि वह चक्षु अचक्षु दर्शन पूर्वक ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये चार हमने दर्शन की हमने बात की, जिसे दर्शन चेतना या दर्शन उपयोग भी कहते हैं। फिर आता है ज्ञान। इसमें उन्होंने
इनकी परिभाषाएं नहीं दी है ना, दर्शन एक भी दर्शन दी है, बाद में लिया ज्ञान के बाद। चलिए, ज्ञान चेतना के 5 भेद देखे हमने, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान और केवल ज्ञान, जिसमें से मति ज्ञान की जो चर्चा है वो हमारी चल रही है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन के निमित्त से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, सांव्यवहारिक, प्रत्यक्ष और परोक्ष। इसमें 2 भेद लिखे हैं इन्होंने। वैसे ये जो भेद हैं, एक सेकेंड, इन्होंने मति ज्ञान के कितने भेद हैं? तो 2 लिखे हैं, सांव्यवहारिक, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर उसका फुटनोट में उसका उत्तर आता है, व्यवहारिक दृष्टि से जो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा साक्षात होता है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष मति ज्ञान कहलाता है, तथा जो मति ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष या धारणा के बाद होता है वह परोक्ष मति ज्ञान कहलाता है। इसको हम प्रॉपर एक साथ वापस समझते हैं। देखिए, पहले जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो ज्ञान को 2 भेदों में बांटा जाता है, परोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। वहां पर प्रत्यक्ष और परोक्ष का अर्थ ये होता है, जो ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जाना जाए उसको तो परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और जिस ज्ञान को इंद्रिय मन की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। जब हम इन 5 ज्ञानों की चर्चा करें तो इन ज्ञानों में कौन से ज्ञान हैं जो इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं? तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये 2 ज्ञान हैं जो इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं। बाकी के अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनको इंद्रिय मन की सहायता नहीं लगती है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? उनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पे 2 प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। जब हम न्याय शास्त्र की अपेक्षा से भेद करते हैं तो न्याय शास्त्र में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को भी, मतलब वहां पे प्रत्यक्ष के 2 भेद किए हैं, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ठीक है, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसे व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा गया है। जिसे हम कहेंगे व्यवहार, क्योंकि हमारा फिर लोक व्यवहार भी नहीं चलेगा, क्योंकि जितने जीव हैं, सामान्य जीव जो हैं, वो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही जानते हैं। अगर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जाने गए पदार्थ को भी प्रत्यक्ष नहीं कहा गया तो जो हमारा लोक व्यवहार है वह नहीं चल पाएगा। इसलिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को क्या कह दिया गया है? सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष उसको कह दिया गया है। सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। लोक व्यवहार में तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन पारमार्थिक प्रत्यक्ष मतलब आत्मा के लिए जो प्रयोजनभूत है, परम आर्थिक, जो अर्थभूत हमारे लिए है, जो प्रयोजनभूत हमारे लिए प्रत्यक्ष है, वो कौन से ज्ञान हो गए? वो 3 ज्ञान हो गए, अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें भी 2 भेद और बनते हैं, पारमार्थिक के सकल और विकल, विकल पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। तो अवधि ज्ञान और मनःपरेय ज्ञान को विकल पारमार्थिक कहा जाता है और केवल ज्ञान को सकल पारमार्थिक कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान सभी द्रव्य और सभी पर्यायों को नहीं जानता है। अभी जितना जान रहा है वो बिना इंद्रिय और मन की सहायता से जान रहा है, आत्मा के माध्यम से ही जान रहा है, लेकिन संपूर्ण पदार्थों को नहीं जान रहा है, इसलिए अभी विकल है। विकल है मतलब अशेष है, हाँ, रूपी पदार्थों को ही जान रहे हैं और रूपी उसके विषय में नहीं आता है, क्योंकि रूपी शुभ अवधि, अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थों को जानने का काम ही अवधि ज्ञान है, और तदनंत भागे मनःपरेय से जो रूपी पदार्थों को जिस ज्ञान, अवधि ज्ञान जिस रूपी पदार्थ को जानता है उसके अनंत भाग करने पर जो सूक्ष्म ज्ञान होता है वह मनःपरेय ज्ञान उसको विषय बनाने में सक्षम होता है। तो ऐसे जो है ये न्याय शास्त्र की अपेक्षा से भेद किए जाते हैं, लेकिन तत्वार्थ सूत्र में जब हम भेद देखते हैं तो वहां पे उन्होंने कैसे भेद किए हैं? आद्य परोक्षम, प्रत्यक्षम, अन्य। तो आद्य परोक्षम में मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान को परोक्ष ज्ञान किया गया है, और अवधि ज्ञान, मनःपरेय ज्ञान
केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है, क्योंकि ये इंद्रिय मन की सहायता से नहीं होते हैं, ये और जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है वो इंद्रिय मन की सहायता से होते हैं। यहाँ थोड़ा और अंतर किया गया है। ये सामान्य जो है ज्ञान का जो विषय हमारा बनता है सामान्य की अपेक्षा से, जैसे अगर हम आम व्यवहार में अगर हम देखें तो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये हमने प्रत्यक्ष देखा है, और नहीं मैंने कल परसों देखा था, मुझे याद है, तो अभी तो तुम्हारे सामने नहीं है ना, मुझे ध्यान है। जैसे हम कोई चीज कंपेयर करें तो एक तो हमारे सामने है, दोनों चीजें आप लोग ये साड़ी के ब्लाउज और फॉल और कुछ हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे सामने हैं, तो दोनों चीजें हमारे सामने तो हम कह सकते हैं एक ही है या नहीं है। ये हम डायरेक्ट देख रहे हैं अभी, तो ये तो कौन सा हो गया, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब हम अपनी साड़ी लाना भूल गए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ध्यान से सोच रहे हैं कि नहीं ये वाला नहीं कलर था, थोड़ा सा लाइट था, थोड़ा सा डार्क था, तो वो जो वस्तु है वो अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन आपने उसको पहले देखा हुआ है, उसका प्रयोग अभी आप, उस ज्ञान का प्रयोग अभी आप कर रहे हैं। इसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, परोक्ष कहा गया है। तो हमें तीनों विवक्षाओं को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहीं पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान परोक्ष ही है, ठीक है, कहीं पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष भी कहा गया है, कहीं मति ज्ञान के ही प्रत्यक्ष और परोक्ष यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं भेद किए गए हैं। तो वहां पे क्या प्रकरण है, क्या विषय है, उस अपेक्षा से हमको समझना पड़ेगा। न्याय शास्त्रों में मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को भी प्रत्यक्ष इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पे जो अन्य स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इनको उन्होंने किसमें ले लिया है, इनको उन्होंने परोक्ष ज्ञान में लिया है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, इन भेदों को उन्होंने किसमें लिया है, परोक्ष ज्ञान में लिया है, जबकि किसके भी भेद हैं, मति ज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन उनको इसलिए लिया है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे कि क्यों उनको परोक्ष ज्ञान में लिया गया है। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को अगर आप सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी नहीं कहेंगे तो फिर आपने अभी अपने आंखों के सामने जो शास्त्रों को पढ़ा तो उसको आप प्रत्यक्ष की अपेक्षा से कहिए कि मैंने अभी अभी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से पढ़ा है, क्योंकि न्याय शास्त्रों में अपने मत का जो कहेंगे प्रतिपादन किया जाता है और पर मत का खंडन किया जाता है, तो वहां पे अपनी आंखों से पढ़े गए शास्त्र भी क्या हो जाएंगे, परोक्ष हो जाएंगे। तो इससे सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहेंगे, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को क्या कह दिया गया, उनको भी प्रत्यक्ष की श्रेणी में डाला गया है। लेकिन वो न्याय का विषय था। जब हम अध्यात्म का विषय देखते हैं तो अध्यात्म में हमारे लिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसा है, पूर्ण रूप से परोक्ष ज्ञान ही उसके अंतर्गत आता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र हमारा ग्रंथ है, तो तत्वार्थ सूत्र में उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं रखा गया, वहां पे किसके अंतर्गत रखा गया है, वहां पे परोक्ष ही रखा गया। अब हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे भी जो हम आंखों से देख रहे हैं, तो एक आंखों से देखना और एक आंखों से देखे हुए को पुनः स्मरण करना, इसमें भी थोड़ा सा अंतर आ गया है। उस भेद को दिखलाने के लिए मति ज्ञान के भी दो भेद करें, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान। यद्यपि दोनों ही कैसे हैं, परोक्ष ही है दोनों ज्ञान, क्योंकि आपने अपनी आत्मा से नहीं देखा है, इंद्रिय मन की सहायता से आपने देखा है, तो वो कैसा ज्ञान होगा, वो परोक्ष ज्ञान ही वह कहलाएगा। अच्छा मुझे बताइए, टीवी में आपने दिल्ली का लाल किला देखा, प्रत्यक्ष देखा कि परोक्ष देखा? हाँ, पर अपनी आंखों से अभी तो सामने ही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, परोक्ष। कौन सा परोक्ष है, मतलब सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष वाला परोक्ष है, ठीक है। जो अभी हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष मति ज्ञान का विषय पढ़ रहे हैं, उसमें वो परोक्ष के अंतर्गत आया है, और वैसे देखें तो परोक्ष ज्ञान तो वह है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमारी बात हुई। मति ज्ञान के दो भेद हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष, हाँ, परीक्षा मुझसे हमने लिया है, ये स्पष्ट कर दिया ना उन्होंने। हाँ हाँ, शास्त्र लिया ना, ये परीक्षा मुखाली, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो मैं वो, हाँ, वही परोक्ष मति ज्ञान के चार भेद, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। जो दो भेद हमने किए हैं, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष जो हमने डायरेक्ट अपनी आंखों से देखा है अभी, वो हमारा कौन सा ज्ञान हुआ, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष।
और जो हमने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान के माध्यम से देखा है, तो वो हमारा कौन सा ज्ञान हो गया है? वो हमारा परोक्ष ज्ञान हो गया, वही जो हमारे न्याय शास्त्र के आधार पर जो होता है। जैसे प्रत्यक्ष तो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग प्रत्यक्ष है, सामने वाले प्रत्यक्ष तो बनता है, यही साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। यही है। हाँ, जो हम अभी देख रहे हैं ना अपनी आंखों से, अपना अभी अभी जो रसना इंद्रिय के माध्यम से जान रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय के तत्काल जो हम जान रहे हैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से, ये सभी हमारा क्या है? साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, मति ज्ञान के अंतर्गत। हाँ हाँ, मतलब व्यवहार से प्रत्यक्ष है नहीं, पर व्यवहार से प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि इंद्रिय मन की सहायता से हो रहा है, डायरेक्ट आत्मा से नहीं हो रहा है। पर लोक व्यवहार में भी इसको प्रत्यक्ष मानना पड़ता है, इसलिए उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। अब यहाँ पे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, इसको किसमें लिया गया? हाँ, आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ, ये परोक्ष का बनता है। अब जैसे आपने यहाँ जो सुना, घर जाकर उसका चिंतन किया कि ये परिभाषा थी, ऐसा बताया गया था, वो हमारा सब परोक्ष में चला गया, क्योंकि भी आपके आंखों के सामने नहीं हो रहा। इसकी समय सीमा कुछ भी नहीं है। हाँ, इसकी समय सीमा कुछ नहीं है। किसी को यहीं बाहर जाते भूल जाएंगे, किसी को 10 साल तक भी याद रहेगा, तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है। सबके अपने क्षोक्षण के आधार पर होता है। जो परोक्ष ज्ञान कितना स्मृति में आपके रहेगा, वो आपके क्षोक्षण ज्ञान के आधार पे रहेगा। चलिए, तो अब यहाँ पे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान, इसको किसमें लिया गया? परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत लिया गया है। क्योंकि यहाँ न्याय शास्त्र का परीक्षा मुख का उल्लेख किया गया है, तो परीक्षा मुख में आगम को भी अनुमान परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। यहाँ पर आगम को क्यों नहीं लिया? हाँ, नहीं लिया आगम को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में, उसको परोक्ष में ही लिया है। मतलब यहाँ पे तो आगम का नाम ही नहीं है, आगम नाम का ज्ञान को लिया ही नहीं है। जो हमारे न्याय शास्त्र में परीक्षा में भी जैसे है, तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये हमारे किसमें आता है? परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो न्याय शास्त्र में ही ये आगम नाम का जो परोक्ष ज्ञान है उसको लिया गया है। जब हम तत्वार्थ सूत्र में भी पढ़ते हैं, मति का स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, ये इसमें भी आगम का जो नाम है वो नहीं लिया गया। तो वहां पर आगम का नाम है परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत, और यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों? हाँ, जिनेंद्र की वाणी जो है, आत्मवचनादि निबंधनम अर्थम ज्ञानम आगमः, वहाँ पे जो परिभाषा आती है कि आपके वचनों के और वचनादि निबंधनम में, वचन आदि में उनके जो कहते हैं जैसे उंगली इत्यादि के माध्यम से इशारा करने की, जैसे जरूरी नहीं ना कि वचनों के माध्यम से ही समझाएं, उनकी खुद की जो पूरा जो हम कहेंगे उनका जो रूप है वह भी अपने आप में कुछ ना कुछ ज्ञान कराने में समर्थ होता है। तो वचनादि निबंधनम, जो अर्थ का ज्ञान है, उसको आगम कहा गया है। तो वहां पे न्याय शास्त्र में तो आगम लिया गया है, लेकिन अन्य किसी भी स्थान पे आगम नाम का परोक्ष ज्ञान नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? पुनः वही बात है, न्याय शास्त्र में स्वमत का प्रतिपादन, परमत का खंडन है, तो आगम के माध्यम से ही किया जाता है। अगर आगम को, क्योंकि आगम में जो बातें उन्होंने कही है वो सर्वज्ञ की सिद्धि है, कैसे करेंगे? कि जब तक आपको आप नहीं सिद्ध कर पाएंगे तब तक सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होगी। वो आपके माध्यम से ही जो शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो सिद्धांत कहे गए हैं, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके ही वो अपने स्वमत का क्या कर रहे हैं? मंडन कर रहे हैं, अपने स्वमत का प्रतिपादन में कर रहे हैं। इसीलिए आगम को उन्हें किसमें रखना पड़ा? एक ज्ञान के भेद में उन्हें रखना पड़ा है, क्योंकि वहां पे स्वमत मंडन, परमत खंडन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जब हम अध्यात्म शास्त्र या आगम शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पर ऐसा कोई कार्य हमको नहीं करना है। इसलिए संज्ञा, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान तक ही जो है भेद है वो रखे गए हैं, आगम तक उसको नहीं लेकर गए हैं। चलिए, फिर हमने मति ज्ञान के 4 भेद और समझे थे, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। अवग्रह किसे कहते हैं? क्या होता है उसमें? हाँ, ठीक है, मतलब सामान्य एक वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे हमने इस चीज को देखा
तो हमें बस इतना मान लो ज्ञान हुआ है कि कोई काली वस्तु है। क्या है अभी तक हमको नहीं समझ में आया है। कोई काली वस्तु है, काले रंग की वस्तु है, ऐसा जो ज्ञान है वो क्या होता है, वो अवग्रह के अंतर्गत आता है। देखिए एक बार परिभाषा और समझते हैं। इंद्रिय और पदार्थ का यथा योग्य संबंध होने के बाद उत्पन्न हुए सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पश्चात अवान्तर सत्ता सहित विशेष वस्तु को ग्रहण करने वाले विशेष ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे यह मनुष्य है, ठीक है। जैसे देखिए अभी हमें पहले दर्शन चेतना तक पहुंचना है, तो दर्शन चेतना के पहले क्या होगा, इंद्रिय और मन का संबंध बनेगा। जो भी विषय है वो विषय और इंद्रिय और मन का उसके साथ संबंध बनेगा। मतलब आपका ध्यान उस तरफ जाएगा तब तो आप उसको देखोगे। तो उसका ध्यान आप कितने माध्यम से कर सकते हो, ये हमारे 5 इंद्रिय और एक मन। या तो आपकी इंद्रियां उस तरफ आमुख होंगी, उस तरफ दृष्टि करेंगी, या आपका मन उस तरफ जाएगा। तो इंद्रिय और मन ने काम करना प्रारंभ किया तो आपको एक वस्तु दिखाई दी। उस वस्तु को देखते ही सबसे पहली चीज होती है वस्तु है, इसी का नाम है सामान्य प्रतिभास। अब वस्तु है में कितनी वस्तुएं आ सकती है, पूरा विश्व आ सकता है, इसलिए उसको कहा गया महासत्ता, उसका विषय बनता है। अब यहाँ तक तो हुआ है बस हमारा दर्शनोपयोग। क्या हुआ है, दर्शनोपयोग। अब दर्शनोपयोग के बाद जो काम करेगा वो जानेगा कि जो वस्तु है वो किस प्रकार की वस्तु है। तो उसने इस चीज को देखा और उसने कहा ये कोई काली वस्तु है, कोई चीज है, उद्गल है, या कोई काले रंग की कोई चीज है। ये जो अब ज्ञान हुआ है, ये कौन सा ज्ञान हुआ है, अवग्रह ज्ञान हुआ है। मतलब दर्शन चेतना के पश्चात जो भी सर्वप्रथम ज्ञान का प्रोसेस शुरू होता है, प्रक्रिया शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होती है, वो अवग्रह से प्रारंभ होती है। और इसमें क्या हुआ, अब वो जो महासत्ता है वो किसमें बदल गई है, अवान्तर सत्ता। क्योंकि जैसे ही आपने कहा काला है तो अब बाकी सारी चीजें अलग हो गई। आपने कुछ ना कुछ विशेष उसमें जाना, आपने जाना पुद्गल है, आपने जाना मनुष्य है, आपने जाना हवा है, आपने जाना मीठा है। मीठा भी वैसे तो और आगे शुद्ध ज्ञान में भी आ सकता है, कुछ है। ये जो आपने ज्ञान किया ये क्या किसमें आ गया है, ये अवग्रह के अंतर्गत ये हमारा आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा आता है ईहा। अब जैसे ही आपने देखा कि ये काली वस्तु है, तो अब काली वस्तु तो ये भी है और ये भी है, तो वह माइक है कि वह फोन है, ये जानने की आपको क्या हुई, शंका हुई या इच्छा हुई। ईहा का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। अब कोई काली वस्तु है, मुझे क्या लेना देना क्या है, ठीक है। आपने वहीं तक छोड़ दिया तो आपका ज्ञान कहाँ तक रहा, अवग्रह तक ही रहा। लेकिन आपके अंदर इच्छा जगी कि भाई काली वस्तु है तो है क्या, तो आपके मन में जो इच्छा जगी है, ईहा मतलब उसको और विशेष जानने की इच्छा। ये जो आपके अंदर इच्छा जगी है इसी का नाम क्या है, ईहा। लेकिन इस ईहा में आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वस्तु कैसी है, क्या वस्तु है। देखिए परिभाषा देखते हैं। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विशेष को जानने के लिए उत्पन्न हुए संशय को दूर करने वाले इच्छा रूप ज्ञान को ईहा कहते हैं। जैसे ये ठाकुर दास जी होना चाहिए, यह ज्ञान भी इतना कमजोर है कि यदि किसी पदार्थ की ईहा होकर छूट जाए, उसका निश्चय ना हो, तो उसके विषय में कालांतर में संशय और विस्मरण हो जाता है, ठीक है। ईहा में क्या हुआ, आपके अंदर देखिए, ईहा में हमने कहा ये वस्तु है या वो वस्तु है, ये दोनों ज्ञान में हमें संशय हो रहा है। और जो हमारे संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये अज्ञान के भेद कहे गए हैं, या मिथ्या ज्ञान के भी भेद हम इसको समझ सकते हैं। तो उसमें संशय में भी क्या होता है कि काली वस्तु है तो ये वाली वस्तु है कि वो वाली वस्तु है, ठीक है। और ईहा में भी यही हो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, ईहा मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है। अभी हम सम्यक ज्ञान के अंतर्गत इसको समझते हैं, मतलब मिथ्या दृष्टि का ज्ञान नहीं है। सम्यक दृष्टि को अगर ईहा हो रही है तो उसका ज्ञान में भी शंका है, ठीक है, कि वस्तु ये है कि ये है।
और जो दूसरा व्यक्ति है मिथ्या दृष्टि जीव है उसको भी समझ में आ रहा है कि काली वस्तु है कि हम कहेंगे काली वस्तु है तो माइक है कि फोन है। तो दोनों में अंतर क्या है? शंका में और ईहा ज्ञान में अंतर क्या है? नहीं ऐसा नहीं, वो तो सभी में लागू होगा। शंका में और ईहा ज्ञान में अंतर क्या है वो इसी परिभाषा में लिखा है। देखो वापस पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, इसलिए उन्होंने इसको स्पष्ट किया है। यहाँ कह रहे हैं अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विशेष जानने के लिए। अवग्रह से आपने पदार्थ को जाना, अब उसके बारे में आपको विशेष जानने की इच्छा हो रही है। उत्पन्न हुए संशय को दूर करने के लिए अवग्रह से आपको ज्ञान हुआ और उसके बाद ही आपको शंका उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ, लेकिन उस संशय को दूर करने की इच्छा जो आपने की है वो किस में जा रहा है? वो ईहा ज्ञान में जा रहा है। संशय को दूर करने वाले इच्छा रूप ज्ञान को ईहा कहते हैं। मतलब काला है तो अब आप छूट गए यहाँ पे कि आपने निर्णय करने की स्थिति तक नहीं पहुंचे कि भाई आत्मा है कि पुद्गल है। यहाँ आपको शंका तो है लेकिन उस शंका को दूर करने की इच्छा नहीं है, तो आपका ज्ञान कहाँ तक रह गया? उस शंका नाम का अज्ञान है। लेकिन उस शंका को दूर करने की इच्छा के लिए आप क्या कर रहे हैं? ईहा ज्ञान कर रहे हैं कि मुझे शंका है पर इस शंका को मुझे क्या करना है? दूर करना है। इसलिए इसका नाम ईहा इच्छा कहा गया है कि ये ठाकुर दास जी होना चाहिए। ठीक है, शंका में क्या होता है कि ठाकुर दास जी हैं कि दूसरे दास जी हैं, कोई भी दास जी हैं, ठीक है, वहीं पे रह जाता है उनका ज्ञान। लेकिन यहाँ पे देखिए वाक्य ने क्या लिखा? ये ठाकुर दास जी होना चाहिए, मतलब अभी उसको निर्णय नहीं है, होना चाहिए, कोई और भी हो सकते हैं, होना चाहिए। और शंका में क्या होता है? ये ठाकुर दास जी है कि अन्य दास जी हैं, ये वाले ज्ञान तक उसका ज्ञान होता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान भी इतना कमजोर है। अगर आपने ईहा के आगे परिश्रम नहीं किया, श्रम नहीं किया उसको जानने के लिए, तो क्या होगा? किसी पदार्थ की ईहा होकर छूट जाए, आपने उसके आगे जानने का प्रयास आपने नहीं किया, मतलब आपने उसका निश्चय आपने नहीं किया, तो उसके विषय में कालांतर में संशय बना ही रहेगा। आपने वो अब कहाँ चला गया है? अब वो संशय ज्ञान में चला गया है, वो अज्ञान के अंतर्गत वह हमारा चला गया है, वो संशय ज्ञान में है अब, और वो कालांतर में संशय रूप हो जाता है और उसका विस्मरण भी हो जाता है। क्योंकि विस्मरण क्यों हो गया? क्योंकि धारणा तक पहुंचा ही नहीं है ना? तो धारणा तक नहीं पहुंचा है तो निर्णय भी नहीं हुआ है और धारणा तक भी नहीं पहुंचा है, तो भूल भी जाते हैं कि हाँ देखा तो तब मुझे नहीं पता कौन था, ठाकुर दास जी थे कि कौन थे मुझे नहीं पता। अगर ईहा के आगे आवाज धारणा तक नहीं गए तो वो या तो शंका ज्ञान में पहुंच जाता है, संशय में पहुंच जाता है और उसका विस्मरण भी हो सकता है। और जो हमने अभी जो चाची ने भी उसका जो उत्तर दिया था कि ईहा ज्ञान और संशय ज्ञान में क्या अंतर है, वो भी हम उत्तर हम समझ सकते हैं कि प्रयोजन भूत तत्वों में शंका का ना होना तो वो संशय ज्ञान नहीं कहलाएगा। जैसे कोई सम्यक दृष्टि जीव है तो सम्यक दृष्टि जीव को भी तो लग सकता है ना कि वो ठाकुर दास जी है कि कोई दूसरे दास जी है, लेकिन उसने उसका निर्णय करने की परिश्रम नहीं किया, तो उसके अंदर संशय ज्ञान है क्या? नहीं है, क्योंकि प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं उनके संबंध में उसको शंका नहीं है। पुण्य पाप में शंका नहीं है, जीव अजीव में शंका नहीं है, आश्रव बंध संवर निर्जरा में शंका नहीं है, मोक्ष संबंधी उसको निर्णय उसको पूर्ण रूप से कि भाई मोक्ष में सुख है या नहीं है, ऐसी शंका उसको नहीं है। आश्रव बंध दुखकारी है कि नहीं है, ऐसी शंका उसको नहीं है। पुण्य है या नहीं है, ऐसी शंका नहीं है। मतलब जो प्रयोजनभूत तत्व है उनमें क्योंकि उसको शंका नहीं होती, अप्रयोजनभूत तत्वों में शंका होने पर भी उसका ज्ञान क्या कहलाता है? सम्यक ज्ञान। कि रस्सी है कि सांप है, हो सकता है उसको भी कंफ्यूजन हो सकता है, अंधेरे में गया वहां रस्सी पड़ी हो या सांप पड़ी हो तो भाई उसका ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान हो गया क्या कि नहीं हो गया? क्यों नहीं हुआ? चाहे रस्सी हो या सांप हो, मेरा बुरा नहीं कर सकती, मेरा घात नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो अजर अमर अनादि निधन वस्तु हूँ, ये उसको शंका नहीं है। इसलिए उसका ज्ञान कैसा है? उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव क्या वो रस्सी को सांप देखकर क्या हो जाएगा? डर जाएगा, ये उसका संशय ज्ञान है, उसका
संशय ज्ञान के अंतर्गत इसलिए उसको अज्ञान के अंतर्गत उसको लिया गया है। चलिए यहाँ तक ईहा ज्ञान को भी हमने समझा, अवग्रह से जाने हुए पदार्थ को विशेष और जानने की, कि जितने ज्ञान है वो पहले पहले के ज्ञान से विशेष होते जाते हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ विशेषता क्या होती जाती है, जुड़ती जाती है। जो भी अवग्रह का विषय बना था वही विषय ईहा का विषय नहीं बनता, मतलब वही विषय ईहा का विषय बनता है लेकिन कुछ विशेषता लिए हुए, कुछ विशेषता है तभी तो वो अलग प्रकार का ज्ञान लिया गया है ना, कुछ विशेषता नहीं होती तो अलग से उसका नाम भी नहीं होता। अब ईहा के बाद क्या हुआ, ईहा से जाने हुए पदार्थ में यह वही है अन्य नहीं है, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। माइक है कि फोन है, ये ईहा था, और अब निर्णय अच्छे से देखा तो निर्णय क्या हो गया कि नहीं ये तो माइक ही है, तो जो निर्णय हो गया है ना, अब ईहा में विशेष क्या जुड़ा, निर्णय वाला ज्ञान जुड़ गया है, तो ये हमारा अवाय हो गया है। ईहा से जाने हुए पदार्थ में यह वही है अन्य नहीं है, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। जैसे ये ठाकुर दास जी की है, अन्य नहीं है, अवाय से जाने हुए पदार्थ में संशय तो नहीं होता किंतु विस्मरण हो सकता है, मतलब संशय तो नहीं है लेकिन भूल सकते हैं। इसको न्याय शास्त्रों में अपूर्वार्थ लिया गया है, ठीक है। अपूर्वार्थ का मतलब होता है हम जब किसी पदार्थ को जानते हैं तो वह ज्ञान है, जानना कैसा होना चाहिए, अपूर्वार्थ। अपूर्व मतलब प्रत्यक्ष से जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो वो पदार्थ अपूर्वार्थ होता है। अपूर्वार्थ मतलब जिसको पूर्व में नहीं जाना गया है, तो वहां कहते हैं, मैं सूत्र भूल रही हूं, दृष्टोपि नहीं, मतलब आपने अगर किसी पदार्थ को जाना लेकिन कालांतर में अगर आप उसको भूल गए तो वह जाना हुआ पदार्थ भी किस कैटेगरी में चला गया है, अपूर्वार्थ में चला जाता है। अगर आप प्रत्यक्ष ज्ञान किसी का कर रहे हैं तो वह अपूर्वार्थ का ही करते हैं। अपूर्वार्थ मतलब कोई नई वस्तु का ही ज्ञान करते हैं। अगर वो वस्तु नई नहीं है तो वो सारा ज्ञान आपका किसमें जा रहा है, परोक्ष ज्ञान में, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान में जा रहा है। अब आपको लगेगा ये तो मैं डायरेक्ट सबको देख रहे हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान से, तो ये तो नया ज्ञान तो है ही नहीं, आप ही लोग को तो रोज देख रहे हैं, तो फिर ये अपूर्वार्थ कैसे कहला सकता है। तो कहेंगे आप जैसा रोज देखते हैं वैसा का वैसा रोज तो नहीं देख रहे हैं। जैसे आज मैंने आपको अलग साड़ी में देखा है, कल दूसरी साड़ी में देखेंगे, दूसरे कपड़ों में देखेंगे, दूसरी जगह बैठे हुए देखेंगे, तो वह ज्ञान क्या हो गया है, वो अपने आप में क्या है, नवीन, नया हो गया है, अपूर्वार्थ हो गया है। अब कहेंगे मान लो 4 दिन बाद आपने यही कपड़े पहने, ठीक है, तो अब वो अपूर्व, और उसी जगह बैठे, जैसे दादी हैं, उन्होंने 4 दिन बाद यही साड़ी पहनी और क्या किया, इसी जगह पे बैठती है, तो अब ये अपूर्वार्थ है कि नहीं है, अभी भी अपूर्वार्थ है। क्यों, क्योंकि फिर हमने प्रत्यभिज्ञान यूज किया है कि कल भी यही पहना था, 4 दिन पहले भी यही पहना था और यही बैठे थे, ये कौन सा ज्ञान हुआ, ये हाँ, ये प्रत्यभिज्ञान हमारा हुआ है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमेशा कैसा होता है, अपूर्वार्थ पदार्थों का ही, जिस पदार्थ को हमने पहले नहीं जाना है उसका ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जिसको हमने पहले जाना है उसको भी अगर हम भूल गए हैं, दृष्टोपि समारोह पातादृक्, ये सूत्र है, दृष्टः अपि, किसी पदार्थ को देखा हुआ है लेकिन उसमें भी अगर समारोह आ जाए, समारोह का मतलब संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, तो तादृक् मतलब उसके जैसा ही हो जाता है, किसके जैसा, अपूर्वार्थ जैसा ही हो जाता है। ऐसा वहां पे न्याय शास्त्रों में आया है। यहाँ पे यही कह रहे हैं, आवाई ज्ञान में निर्णय तक हम पहुंच गए हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि निर्णय से धारणा तक ही पहुंचे। अगर आवाय तक ही हम रह गए हैं तो कालांतर में उसको भी क्या कर सकते हैं, भूल सकते हैं, भूला जा सकता है। मतलब हो सकता है 6-8 दिन बाद वापस से हम फिर निर्णय करें कि भैया फोन था कि माइक था, ठीक है। तो वो आवाय में जो है, आवाय से जाने हुए पदार्थ में संशय तो नहीं होता है लेकिन उसका भी विस्मरण हो सकता है। फिर आता है धारणा ज्ञान, जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थों में कालांतर में संशय तथा विस्मरण नहीं होता है उसे धारणा कहते हैं। मतलब अब हम उसको कालांतर में भूले नहीं हैं, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम धारणा कहा गया है। मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद हैं, तो मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के 2 भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त। ये क्या है व्यक्त और अव्यक्त,
तो एक प्रकार हाँ प्रत्यक्ष और परोक्ष ही हम इसको ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से इनको जो हमारे अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह है उसके अंतर्गत भी हम इसको ले सकते हैं। अर्थावग्रह होता है जो स्पष्ट ज्ञान होता है, मति ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो स्पष्ट ज्ञान है उसे अर्थावग्रह लिया गया है, और जो ज्ञान स्पष्ट नहीं हुआ है उसको व्यंजनावग्रह लिया है। जैसे अभी कोई गाड़ी निकली तो आपको समझ तो आया कि कुछ ध्वनि आपके कानों में आई है, लेकिन वो अस्पष्ट था, तो अस्पष्ट रहा लेकिन ज्ञान तो आपको हुआ है, तो वो किस में चला जाता है, वो व्यंजनावग्रह में चला जाता है। मेरे ख्याल से वो होना चाहिए व्यक्त और अव्यक्त। 12 प्रकार के उनके भेद किए हैं, बहुविध शुक्रादि वो भी हो सकते हैं। हाँ ये आयत तो है आगे है, हाँ आगे स्पष्ट किया है। देखिए आगे लिखाई है, क्या अवग्रहादि ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों को होता है। मतलब अवग्रहादि ज्ञान मतलब अवग्रह, ईहा, आवाय, धारणा, ये सारे जो 4 प्रकार के ज्ञान हैं ये क्या व्यक्त पदार्थों को सबको जानते हैं कि अव्यक्त को भी जानते हैं। तो उसका उत्तर आ रहा है व्यक्त पदार्थों के अवग्रहादि चारों ही ज्ञान होते हैं, परंतु अव्यक्त पदार्थों का सिर्फ अवग्रह ही होता है, क्योंकि अवग्रह के भी 2 भेद हैं, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। अच्छा ये वाला प्रकरण शुरू हो गया है, ठीक है। मुझे पहले थोड़ी सी पहले वाले उसकी चर्चा करनी थी, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान की जो आपकी चर्चा चल रही थी। मुझे लगा यहाँ पीछे इनकी भी परिभाषा आई होगी, पर यहाँ नहीं है, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान की नहीं है। चलिए तो फिर क्योंकि वही प्रकरण चल रहा था तो उसी की चर्चा हम थोड़ा सा और समझते हैं उसको। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान। स्मृति किसे कहा गया था? धारणा के पश्चात जब आपने किसी वस्तु को देखा तो उसका जो आपको ज्ञान हुआ है। अब देखिए धारणा में भी स्मरण है और स्मृति में भी स्मरण है, दोनों में अंतर क्या है? धारणा में कहा कालांतर में भूलना नहीं, वो धारणा ज्ञान है, और स्मृति का मतलब भी वही हम समझते हैं कि स्मृति में हमारे है कोई वस्तु तो वह स्मृति है। तो धारणा ज्ञान और स्मृति ज्ञान, इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी हम समझ सकते हैं। और ये हाँ हाँ धारणा कारण है, स्मृति कार्य है। इसको बहुत सिंपल ऐसा हम समझ सकते हैं, हमारे स्मृति में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे धारणा ज्ञान में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिस समय जिसको हमने प्रयोग किया वो स्मृति के अंतर्गत आ जाता है, मतलब कार्यभूत। जैसे हमने कहा ना कि हमें अगर हम कहें तो जिनागत की कितनी सारी बातें याद हैं हमें, कि बहुत सारी बातें याद है, वो सारी कहाँ पर है? वो धारणा ज्ञान में है। लेकिन जब हमने उनका प्रयोग जिस समय हमने किया तो किस में चली गई है? वो स्मृति ज्ञान में चली गई है। अब धारणा ज्ञान प्रत्यक्ष है और स्मृति ज्ञान परोक्ष है। क्यों है? क्योंकि धारणा ज्ञान स्टोरेज का काम कर रहा है। अभी हम जो जो जान रहे हैं वो हमारी स्टोरेज अभी होती जा रही है, तो निरंतर कोई ना कोई वस्तु हमारे धारणा ज्ञान में जाती जा रही है। अभी भी हम जो जान रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे धारणा ज्ञान में जा रही है। तो प्रत्यक्ष तो वो तो हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं अभी, तो वो धारणा ज्ञान तो प्रत्यक्ष मिल गया। लेकिन स्मृति ज्ञान में जो हमने पहले कभी स्टोर किया था उसको अभी हम यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको किस में लिया गया है? उसको परोक्ष ज्ञान में लिया गया है। इसीलिए ये परोक्ष है, स्मृति ज्ञान इत्यादि जो है वो परोक्ष है, क्योंकि उसमें पहले का कोई प्रत्यक्ष ज्ञान क्या हो रहा है? काम में आ रहा है। हमने कोई वस्तु हमने किसी वस्तु का ज्ञान अभी किया, तत्काल के स्मृति ज्ञान में हमने किया, तो उसमें क्या किया? ये पूरा ना प्रोसेस चलता है। मति ज्ञान में जो धारणा ज्ञान है, मतलब धारणा ज्ञान प्रत्यक्ष, हमने किसी वस्तु को देखा तो हमने उस वस्तु को देखकर जो धारणा ज्ञान था वो धारणा ज्ञान को आज के प्रत्यक्ष ज्ञान से हमने क्या किया है? जोड़ा है, तब तो हम स्मृति कर पाए ना। और ऐसा भी हो सकता है कि प्रत्यक्ष ना भी देखा हो, लेकिन उस ओर हमने क्या करी है? दृष्टि करी है। जैसे हम कहेंगे कि आपने उसको देखा है क्या, आप उसको जानते हो, तो आपने क्या यूज किया? अपने धारणा ज्ञान का यूज करके
स्मृति में आप उसको क्या कर रहे हैं, अभी यूज कर रहे हैं। धारणा ज्ञान में वो था और स्मृति ज्ञान का यूज अभी आप कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि हाँ मैंने देखा है। अभी हम आपसे पूछें कि जैसे अभी तो हम प्रत्यक्ष ही पढ़ रहे हैं 4 ज्ञान के भेद, लेकिन अगर हम कभी आपसे पूछे 5 ज्ञान के भेद आपको पता है क्या, तो 5 ज्ञान के भेद आपके सामने तो नहीं लिखे, लेकिन आपने क्या प्रयोग करके बता पाए हैं, धारणा ज्ञान का प्रयोग करके। जो बता रहे हैं वो क्या है, स्मृति ज्ञान। प्रयोग क्या किया है, धारणा ज्ञान, और बता रहे हैं वो क्या है, वो स्मृति ज्ञान। अब क्योंकि वो यूज हो रहा है, वो प्रक्रिया में है, तो वो स्मृति ज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी प्रत्यभि ज्ञान की। प्रत्यभि ज्ञान भी आपने समझा, जोड़ रूप ज्ञान होता है। आपने प्रत्यक्ष किसी वस्तु को देख रहे हैं और फिर आपने जो पहले किसी वस्तु को देखा था उसकी स्मृति ज्ञान और अभी का प्रत्यक्ष ज्ञान को आपने क्या किया, जोड़ा। तो आपने क्या देखा, ये उसके जैसा है, ये उसके जैसा नहीं है, ये वही है, ये उससे अलग है, ये उससे पास है, ये उससे दूर है, ये उससे छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है। ये सारे ज्ञान जो आप कर पा रहे हैं किसके कारण कर रहे हैं, प्रत्यभि ज्ञान के माध्यम से ये करते हैं। फिर आता है तर्क। तर्क में क्या हुआ था, तर्क में व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति का ज्ञान क्या होता है, हाँ, साध अविनाभावी संबंध भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमको। जैसे हमने कहा जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ठीक है, और जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, और जहां जहां धुआं नहीं है वहां वहां अग्नि नहीं है, ऐसा नहीं लगता। ठीक है, साधन के होने पर साध्य का होना और साध्य के ना होने पर साधन का ना होना, इसके ज्ञान को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। साधन के होने पर साध्य का होना, साधन के होने पर साध्य का होना और साध्य के ना होने पर साधन का ना होना, इसको क्या कहते हैं, व्याप्ति ज्ञान कहते हैं। इसमें क्या उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि और धुएं का ही आता है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। धुआं क्या है, साधन, अग्नि क्या है, साध्य। तो जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, लेकिन अग्नि के होने पर धुआं हो ही ये आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि निर्धूम अग्नि भी होती है। कहाँ होती है निर्धूम अग्नि, आपको ध्यान दो, हाँ, 16 सपने में होती है। जो 16 स्वप्न में जो अग्नि एक दिखाई देती है वो कौन सी अग्नि होती है, वो निर्धूम अग्नि होती है, मतलब बिना धुएं वाली भी अग्नि होती है। तो इसमें व्याप्ति के ज्ञान में हम समझेंगे जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि अवश्य होगी। मतलब धुआं तो हमेशा कहां से निकलेगा, अग्नि से ही निकलेगा, लेकिन अग्नि के होने पर धुआं होगी ये आवश्यक नहीं है। पर ये जो रूल है ये सब जगह भी नहीं लगता, क्योंकि हम ज्ञान और आत्मा का देखें तो वो दोनों तरफ से जुड़ता है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां ज्ञान नहीं है वहां वहां आत्मा नहीं है। आत्मा के तरफ से भी कह सकते हैं जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां ज्ञान नहीं है। तो ये हमको, पर इसको हमें समझना पड़ेगा कि साधन के होने पर तो साध्य होगा ही होगा, लेकिन साधन के साध्य के होने पर साधन हो ही ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि साध्य कारण है और साधन कार्य है, लेकिन हर कारण का कार्य होता रहे ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो जहां हम व्याप्ति का ज्ञान करते हैं, मतलब साधन के माध्यम से साध्य का ज्ञान, साधन साध्य के संबंध के ज्ञान को ही क्या कहा गया है, तर्क कहा गया है। ठीक है, अब इस तर्क का प्रयोग जब हम करते हैं, क्योंकि इस पर्वत पर धुआं है तो इस पर्वत पर क्या होना चाहिए, अग्नि होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा पर्वत है, ठीक है, पर्वत भी छोड़ो, अभी हम यहाँ से बाहर निकले और हमको दूर कहीं से धुआं उठता दिखाई दिया, तो धुआं उठते ही हम क्या समझ जाएंगे कि वहां आग लग गई है। आग आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो कैसे समझ में आया कि धुआं है, इसका मतलब वहां पे आग लगी है। आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपको स्मेल आई, जलने की स्मेल आई, तो आप भागकर किचन में गए कि दूध जल गया,
गया है, वहीं से बैठकर आपने कह दिया दूध जल गया है, तो आपने जले हुए दूध को तो नहीं देखा, उफनते हुए दूध को भी आपने नहीं देखा, कैसे समझ में आया? क्योंकि ऐसी स्मेल कब आती है? जब दूध जल जाता है। तो उस साधन के माध्यम से जो वस्तु आपके सामने नहीं है उसका भी आपको क्या हो गया है? ज्ञान हो गया है। बहुत तेज कहीं से आप जा रहे हैं और एकदम से आपकी ठंडी हवा का झोंका आपको लगा, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं पानी है, कहीं ना कहीं जलाशय है, या फिर अभी अभी यहाँ पे बारिश हुई है, आपको मिट्टी की सुगंध आई, तो आपने कहा यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ है? पानी गिरा है। लेकिन आपने बरसात होते हुए तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। कैसे? क्योंकि आपको इस अनुमान, पहले तो आपको तर्क का ज्ञान होना चाहिए कि जब जब ऐसी मिट्टी की सुगंध आती है तब तब बारिश होती है, लेकिन हर बार बारिश हो और मिट्टी की सुगंध आए ये जरूरी नहीं है। इसलिए साधन साधु के ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। अगर उस रूप मिट्टी की सुगंध आई है तो निश्चित रूप से बारिश हुई है, लेकिन हर बारिश में वैसी मिट्टी की सुगंध आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए साधन के होने पर तो साध्य होता है, लेकिन साधन के नहीं होने पर साध्य नहीं होता, ये नियम नहीं चलता। ठीक है, अब क्या बता रहे थे? हाँ, जो अनुमान का हम ज्ञान आपको बता रहे थे। अब हर ज्ञान अनुमान तक पहुंचे ये भी जरूरी नहीं है। हर ज्ञान में तर्क लगे, हर ज्ञान में अनुमान हो ये आवश्यक नहीं है। कई ज्ञान स्मृति तक ही रहते हैं, कई ज्ञान प्रत्यभिज्ञान तक ही रहते हैं, कई ज्ञान धारणा तक ही रहते हैं, और धारणा के बाद भी हम उसको क्या हो सकते हैं? भूल सकते हैं। सब ये अपने क्षोभशम के आधार पर होता है। मतलब जैसे यहाँ पे कहा कि कोई वस्तु हमारे धारणा में आ गई है, वो धारणा ज्ञान में हम कभी नहीं भूलेंगे ऐसा नहीं है। निर्णय होने के बाद धारणा की कालांतर में नहीं भूलना ये लिखा है, लेकिन जो जो बातें हमने कालांतर में नहीं भूली ऐसा जरूरी नहीं कि हर बात हमें कालांतर तक याद रहे ही रहे। ये हमारे सबके क्षोभशम के आधार पर होता है। अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग को अपने बचपन की भी बातें अभी तक याद होंगी, लेकिन कल की ही बात आपको याद नहीं रह सकती है। तो कौन किस ज्ञान का क्षोभशम, किस पदार्थ के ज्ञान का क्षोभशम आपको कैसा है, उसके आधार पर कुछ वस्तुएं धारणा ज्ञान में बनी रह सकती है, और हो सकता है तत्काल की बातें भी आपके धारणा ज्ञान से क्या हो जाए? चली जाए। किस आधार पर होगा ये? पूरे हमारे क्षोभशम के आधार पर। जिसका जैसा क्षोभशम होगा उस आधार पर ही ये जो ज्ञान है ये होता है। तो स्मृति प्रत्यभिज्ञान, स्मृति पूर्वक मति शुद्ध ज्ञान पूर्वक स्मृति ज्ञान होता है, उसके पूर्वक प्रत्यभिज्ञान होता है, मतलब मति शुद्ध प्रत्यक्ष, स्मृति के बाद प्रत्यभिज्ञान होता है, प्रत्यक्ष स्मृति प्रत्यभिज्ञान के बाद तर्क आता है, प्रत्यक्ष स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क के बाद अनुमान ज्ञान होता है। मतलब अनुमान ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमको ये सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। लेकिन हमें जब तुरंत एकदम से धुआं दिखा तो क्या हमें लगा कि हमने इतनी सारी प्रोसेस हम करके आए हैं? क्योंकि वो ज्ञान की जो स्पीड है वो इतनी तेज होती है कि हम उसके इतने सारे प्रोसेस को पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत समय हो गया, आज पता नहीं पड़ा, तो हम उस ज्ञान की स्पीड को पकड़ नहीं पाते हैं। जबकि साइंस में भी ज्ञान की स्पीड बहुत तेज है, मतलब उनके अनुसार ही जो ज्ञान है वो बहुत क्विकली जो है वो मतलब पकड़ लेता है। पर अगर हम जिनागम के अनुसार देखें तो भी उनकी प्रक्रिया बहुत स्लो है। जितनी पकड़ वो कर पाए हैं, जितनी ज्ञान की स्पीड वो पकड़ पाए हैं, वो स्पीड भी कैसी है? बहुत स्लो है। जिनागम के अनुसार या वास्तविक जैसा ज्ञान का जो स्वरूप है उसके अनुसार देखें तो ज्ञान इतना फटाफट काम करता है कि इतनी सारी प्रक्रिया का ज्ञान भी हमें नहीं हो पाता। हमें तो लगा हमने धुआं देखा और तुरंत हमें अग्नि का ज्ञान हुआ, लेकिन उसके पीछे कितने सारे ज्ञानों ने काम किया है, वो एक साथ इतने सारे ज्ञान होकर हमें वो धुएं का ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञान जो कहते हैं ना इतना विशाल है, उसका स्वरूप इतना गहन है कि उसकी धार तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। और कैसा इस ज्ञान का स्वरूप है उसकी चर्चा हम आगे करते हैं।